कहते हैं कुदरत की ताकत के आगे इंसान बहुत ही बौना साबित होता है। इसलिए तो आजकल के समय में इतना आधुनिक होने के बावजूद भी हम कई सवालों व रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। तो चलिए एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। टाइटैनिक 18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। घनघोर बारिश के बीच 40,000 लोग किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग किसी जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम था टाइटैनिक। ये एक ऐसा जहाज़ था जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। RMS टाइटैनिक जिसने सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र में हमेशा के लिए समा दिया। यह इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक और उसका डरावना इतिहास। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकला था। इस टाइटैनिक जहाज़ को व्हाइट स्टार कंपनी द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक अपने टाइम का बहुत ही शानदार और विशाल जहाज़ था। स्टील व लोहे का इस्तेमाल कर इसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। कहते हैं जिस दिन इसने रवाना होना था, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए वहाँ तकरीबन 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और ऐसा लाजमी भी था क्योंकि टाइटैनिक वाकई में बड़ा शानदार था और इस पर सफ़र करना हर इंसान का एक ड्रीम भी था। जहाज़ बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही लग्जीरियस था, जिसमें 2 बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीट एंड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप, वाइन शॉप जैसी फैसिलिटीज़ थी। सच मानिए कि यह चलता फिरता लग्जरी होटल था। टाइटैनिक की सेफ्टी ने भी इसे बहुत खास व शानदार बनाया था। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यह सैलाब आने पर भी कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि इसके निर्माण में डबल बॉटम होल का प्रयोग किया गया था। टाइटैनिक के डबल बॉटम होल के कारण अगर उसका निचला होल किसी टक्कर के कारण टूट भी जाए तो दूसरा होल उस जहाज़ को पूरी तरह सिक्योर रखेगा। टाइटैनिक का एक और सेफ्टी पॉइंट इसे अनोखा बनाता है। टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। जहाज़ का यह निचला भाग जहाज़ का मुख्य हिस्सा होता है जो पानी के अंदर रहता है। अगर किसी हिस्से में कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे पानी जहाज़ के अंदर भरने लगता है और कुछ समय बाद जहाज़ पानी में डूब जाता है। पर इस टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। अगर जहाज़ किसी आइसबर्ग से टकराता भी है तो उसी कंपार्टमेंट में वाटर जाएगा जिस हिस्से से वह टकराया था और बाकी के कंपार्टमेंट बिल्कुल सेफ रहेंगे। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भरता तो भी ये डूबने वाला नहीं था। पर कहते हैं ना, कुदरत के आगे कभी किसी की नहीं चलती। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि टाइटैनिक का काम कब शुरू हुआ था। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज़ का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और ठीक 3 साल बाद दुनिया का बड़ा जहाज़ बनकर तैयार हुआ। उस समय इस जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन लगे, जो आज के $400 मिलियन के बराबर हैं। और इस जहाज़ का कैप्टनशिप 62 साल के सीनियर एडवर्ड जे स्मिथ को दिया गया था। इस जहाज़ में इतने सेफ्टी फीचर्स थे कि इसे अनसिंकेबल माना जाता था, मतलब कि कभी ना डूबने वाला जहाज़। लेकिन अपने पहले सफ़र के रवाना होने के सिर्फ 4 दिन बाद ये जहाज़ अनंत समुद्र में समा गया। 3 साल की कड़ी मेहनत,
सिर्फ 3 घंटे में ही बर्बाद हो गई। क्यों और कैसे, जानते हैं पूरी डिटेल में। 14 अप्रैल 1912 की रात को कैप्टन स्मिथ को 7 बड़े आइसबर्ग के होने की वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और जहाज़ की स्पीड को कम नहीं करते, क्योंकि उनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था और उन्हें लगा था कि वे एक ऐसे जहाज़ में बैठे हैं जो कभी डूब ही नहीं सकता। अक्सर शिप के फ्रंट में लुकआउट पॉइंट होता है, जिसे क्रू नेस्ट भी कहते हैं। इस जगह गार्ड मौजूद होते हैं ताकि रास्ते में आने वाले हर खतरे व मुसीबत से कैप्टन को सचेत कर सकें। उस रात भी टाइटैनिक शिप पर 2 गार्ड मौजूद थे, लेकिन ठंडी हवाएं व फॉग होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे और क्रूज़ में बैठे गार्ड के पास दूरबीन भी नहीं थी। रात के ठीक 11:49 पर जब वे गार्ड को सडनली एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है, तो वो फ़ौरन कैप्टन व क्रू मेंबर्स को वार्न करने के लिए 3 बार ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हैं और कमांड रूम में कॉल करके भी कहते हैं कि जहाज़ के सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तो वो जहाज़ की डायरेक्शन को फ़ौरन चेंज करे। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ इस बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है, जिससे कि जहाज़ के राइट साइड के आगे वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस एक एस्टीमेट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वज़न 1.5 मिलियन टन था और वो फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा था। अब जहाज़ का राइट वाला हिस्सा डैमेज होने के कारण पानी तेज़ी से जहाज़ के अंदर जाने लगता है। इस घटना के तुरंत बाद कैप्टन व आर्किटेक्ट पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि जहाज़ को कितना डैमेज हुआ है, और ये देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि अब तो ये जहाज़ डूब ही जाएगा और वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स को बचाने का पूरा प्रयास किया और उनके लिए कैप्टन ने लाइफ बोट को पानी में उतारने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था। शिप में केवल 60 लाइफ बोट ही मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर 20 लाइफ बोट को ही रखा गया था, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि जहाज़ कभी डूब सकता है और उन्हें कभी लाइफ बोट की ज़रूरत पड़ सकती है। 20 लाइफ बोट में ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण सिर्फ 700 लोग ही लाइफ बोट में बैठ पाए। 1:50 पर रात को जब आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतारा गया, तब भी 1500 से ज़्यादा लोग जहाज़ में बचे थे। चारों तरफ खौफ का मंजर था। जो लोग तैरना जानते थे वो समुद्र में कूद रहे थे, लेकिन समुद्र की बेरहमी भी कम नहीं थी। उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान 15 से 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। वहीं जहाज़ के क्रू मेंबर्स अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। अभी भी वे लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेज रहे थे। वे खुले आसमान में फ्लेयर्स भी चला रहे थे ताकि आसपास कोई भी जहाज़ उनके संकेतों को देख सके और उन्हें बचाने के लिए आ सके, लेकिन कोई भी जहाज़ उनकी मदद के लिए वहां नहीं पहुंच पाया। इस तरह टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़ों में विभाजित होकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक की ये घटना सचमुच दिल दहला देने वाली घटना थी। तो दोस्तों, ये तो एक जहाज़ की कहानी थी, लेकिन धरती पर एक ऐसी रहस्यमय जगह भी मौजूद है जहाँ सैकड़ों शिप्स और प्लेन्स समुद्र में डूबकर गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, टाइटैनिक की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।